खुदा की हम्द और नबी की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद देखती आंखों और सुनते कानों को शहनसारी का सलाम। वेलकम पाजी। आज आपके सामने एक ज़बरदस्ती मैंने चटनी बनाई है और ये बिल्कुल एक राज है कि ये कैसे बनाई है। आप इसके कलर से थोड़ा सा मैं भी गैस कर चुकी हूँ। जो गैस कर चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर देखिए कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया और इसमें क्या क्या ऐड किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक इट। बिस्मिल्लाह पाजी। वेलकम जी आया नु ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸਾਂਝੇ चैनल ਵਿੱਚ जिस ਦਾ नाम है फ्लावर्स विद अर्शिया इंसारी। गर्मी की आ चुकी है 5वीं लहर। 4 गर्मी की लहरें हम कर चुके हैं पार और 5वीं को पार करना भी बहुत जरूरी है। और पता नहीं आजकल कुछ खाने का दिल नहीं करता तो मैंने सोचा क्यों ना चटपटी सी जो आलू बुखारी की चटनी है वो बना करके रख ली जाए ताकि खाने का जो मजा है वो दोबारा हो जाए। और थोड़ा बहुत कम से कम खा सके, पूरी नहीं तो कम से कम आधी रोटी तो इंसान खा ही ले। तो आप भी जरूर खाइएगा, इस तरीके से आपको भी खाने का मजा आएगा। तो चलिए इसको बॉईल करते हैं। बॉईल कर लूंगी और बॉईल करने के बाद इसे पील ऑफ कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह पाजी। मैंने पानी को कर लिया था गरम और देखिए इसकी स्टीम हो रही है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आलू बुखारी के जो छिलके हैं उतार लूंगी और वो मैंने लिए हैं उतार और अब इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह पाजी। अंडे के जैसे लगने वाली ये जो चीज है इसको मैं तोड़ रही हूँ और देखिए ये टूट रही है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अंडे की जर्दी टूटती है और इसे पका रही हूँ। इसी तरह लाइट फ्लेम पर इसे पकाती जाऊंगी जब तक कि ये मजीद सॉफ्ट नहीं हो जाते जी। तो माशाल्लाह से इनको मैंने तोड़ फोड़ कर दिया है और अब इसमें चीनी को ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ ताकि इसके कलर की जो खूबसूरती है वो मजीद खुशनुमा हो जाए। वैसे तो ये अपने ओरिजिनल कलर में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लेकिन अब मजीद प्यारा लगने लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चटनी मैंने आपसे बनाने का कहा था स्टार्ट पर कि मैं नहीं बताऊंगी कि ये किस चीज से बना रही हूँ, वो बिल्कुल डन हो चुकी है। लेकिन इसकी लिमिट इंक्रीज करने के लिए इसमें मैं जो विनेगर है वो ऐड करूंगी। विनेगर से ये होता है कि चीजें जो है वो खराब नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने विनेगर को ऐड कर लिया है और थोड़े से इसमें आलमंड ऐड करूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। कभी आप ये चटनी ट्राई कीजिएगा। आजकल ये बहुत वायरल है, लोग बहुत से तरीकों से बना रहे हैं लेकिन आपके साथ मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया है जिस तरीके से मैं ये खा चुकी हूँ। काफी टाइम पहले मेरा रहना हुआ था सियालकोट में, तो वहां पर मेरे फुफ्फो जी के नेबर्स थे, वो ये बनाया करते थे, बड़ी मजे की बनाते थे। इवन कि मैं एक चटनी भी खा लिया करती थी, इतनी मजे की ये लगती होती थी। यहाँ हमारे पास आने नान पकोड़े या समोसे आने तो हमने कहना फुफ्फो जी चटनी लाई और फिर वो जब उन्हें पता चला कि इनके गेस्ट आए हुए हैं तो डेली बेस पर हम एक चटनी देकर जाया करते थे जो बहुत इंजॉय करते थे। तो आज मैंने उसी तरीके के मुताबिक आपके साथ ये चटनी शेयर की है। आप भी ये जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही लजीज लगेगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, रब रखा।